आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं प्रशांत महासागर को। प्रशांत महासागर से संबंधित सभी प्रकार की चीज़ों को हम लोग देखेंगे और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके यूजीसी नेट के एग्जाम में यहाँ से बड़े पैमाने पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर का एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक छोटा सा डायग्राम हमने बना लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जो जिससे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। यहाँ से सबसे पहले मैं विषुवत रेखा को दर्शा देता हूँ, इससे आपको चीज़ें स्पष्ट रहेंगी, ठीक ना। सबसे पहले हम बात करें तो प्रशांत महासागर पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का 16% है, ठीक है। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का 16% है प्रशांत महासागर, ठीक है, 16% है। अगर प्रशांत महासागर के महाद्वीपीय मग्न तट की बात की जाए, महाद्वीपीय मग्न अगर तटों की बात की जाए, तो प्रशांत महासागर के कुल क्षेत्रफल का 7.5% भाग महाद्वीपीय मग्न तट का है। इसके अलावा अगर हम मग्न ढालों की बात करें तो लगभग 7% भाग मग्न ढाल का है। और यदि गहन सागरीय मैदानों की चर्चा की जाए, गहन सागरीय मैदान की चर्चा की जाए, तो कुल इसके क्षेत्रफल का यह लगभग 80.3% है, ठीक है। यानी कि प्रशांत महासागर में गहन सागरीय मैदान सबसे ज्यादा है, 80.3%। अगर हम गर्तों की बात करेंगे तो अब तक कुल जो भी चैलेंजर अभियान के थ्रू या अब तक जितना भी गर्तों का पता चला है, कुल गर्तों की संख्या 57 है, 57 है। और प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा 32 गर्त पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर हम गर्त लिखें, गर्तों की संख्या, तो प्रशांत महासागर में कुल गर्तों की संख्या 32 है, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे और मैं भी उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम प्रशांत महासागर की खाड़ियों और सागरों की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, ठीक है। यहाँ है ओखोत्स्क सागर, ठीक है। यहाँ पर है जापान सागर, उसके बाद है पूर्वी चीन सागर, ठीक है। इन सागरों का मैं जैसे जैसे नाम बोल रहा हूं, आप भी उनको नोट करते हुए चलिए। उसके बाद यहाँ है दक्षिण चीन सागर, यहाँ है फिलीपीन सागर, यहाँ है सुलू सागर, और यहीं पर पास में ही है बांदा सागर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर कुछ सागर है, जैसे अराफुरा सागर। ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे है तस्मान सागर, हो सकता है दिख न रहा हो, ठीक ऑस्ट्रेलिया के नीचे है तस्मान सागर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और हो गया ये सुलू सागर, बंदा सागर, अराफुरा, ठीक है। अराफुरा हो गया, बंदा हो गया, सुलू सागर हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण सागर हैं। हम इस क्षेत्र में अगर आएंगे तो यहाँ पर ये अलास्का का क्षेत्र है और ये कैलिफोर्निया है, ठीक है। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ लिख देते हैं कैलिफोर्निया, ठीक है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख सागर थे, ठीक है। यहाँ यहीं पर जावा सागर भी पड़ता है ना, जावा सागर है, सुलू सागर, बांदा सागर, अराफुरा इंपॉर्टेंट है।
फिलीपीन सागर, दक्षिण चीन सागर, ठीक है, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर और ओखोत्स्क सागर, ठीक। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि इसके कुछ बेसिन है, सागरों के साथ ही कुछ बेसिन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पेरू चिली बेसिन है, ये पेरू चिली बेसिन है, ठीक, पेरू चिली बेसिन। ये कैलिफोर्निया बेसिन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, पेरू चिली बेसिन हो जाएगा। प्रशांत और अटलांटिक बेसिन यहाँ पर हो जाता है, प्रशांत और अटलांटिक बेसिन, ठीक है, ये चीज। अब हम प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीपों की बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से द्वीप प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो कुछ द्वीपों के नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या इसी में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जापान के पास जापान द्वीप समूह है, ठीक है, फिलीपींस के पास फिलीपींस द्वीप समूह है, इसी के साथ आपका जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये द्वीप समूह इस इलाके में है, ठीक है ना। देखिए पढ़ने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि कई क्लास में मैं कहता रहा हूँ, मैं बताता रहा हूँ कि आप डायग्राम और एटलस वगैरह लेके पढ़ते रहिए साथ में, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर सुमात्रा है, जावा है, कालीमंटन है, बोर्नियो है, ये सब द्वीप इस सागर में आपको मिलेंगे। सिंगापुर, इंडोनेशिया वगैरह की चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और यहीं पर बहुत सारी जल संधियां भी हैं, ठीक है, यहीं पर बहुत सारी जल संधियां भी हैं, क्योंकि ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, मैं आपको ओशनोग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग मेनली प्रशांत महासागर के जो मुख्य बातें हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना, जैसे कि अगर हम द्वीपों की चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो प्रशांत महासागर का जो ये वाला इलाका है, यानी कि दक्षिण पश्चिम की जो द्वीप समूह हैं, उनको 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला माइक्रोनेशिया, दूसरा मेलानेशिया, और तीसरा है पॉलिनेशिया, ठीक है। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, इन क्षेत्रों में छोटे छोटे कई प्रकार के बिंदु के रूप में द्वीप पाए जाते हैं। वैसे तो प्रशांत महासागर में कुल 20,000 के आसपास द्वीप पाए जाते हैं, लगभग 20,000 द्वीप प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया क्या है, तो प्रशांत महासागर के दक्षिणी पश्चिमी द्वीप समूहों के ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जिनको कुछ द्वीपों को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है, और ये कुल मिला जुला करके 3 द्वीप समूह है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ठीक है। इसमें कौन कौन है ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये कहीं नहीं आता है कि माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया में क्या क्या आता है। जैसे कुछ द्वीपों का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे जो माइक्रोनेशिया है, ठीक ना, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। वैसे माइक्रोनेशिया में मार्शल द्वीप आता है, गिलबर्ट आता है, ठीक है, गिलबर्ट आता है, मार्शल हो गया, गिलबर्ट हो गया, कैलाइंस हो गया, ऐसे द्वीप आते हैं। दूसरी अगर हम बात करेंगे मेलानेशिया की, तो मेलानेशिया में रोमन, फिजी, न्यू हेब्राइड्स आदि द्वीप आते हैं। अगर हम बात करेंगे तीसरा पॉलिनेशिया की, तो पॉलिनेशिया में कुक, सोसाइटी द्वीप, ठीक है, सोसाइटी द्वीप, लाइन, कुआभाटो आदि द्वीप आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से ये द्वीप पूछता नहीं है आपसे, सिर्फ आप क्षेत्रों को जानते रहिए, ठीक है। पर हम लोग का जो मेन फोकस है पढ़ने का, वो है प्रशांत महासागर के
प्रशांत महासागर का जो नितल है, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रशांत महासागर के कुछ महत्वपूर्ण कटकों की बात करेंगे तो कटक नोट कर लीजिएगा प्रशांत महासागर में। सबसे पहले अल्बर्ट्रास कार्डिलेरा है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सागरों के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक कोरल सागर भी पड़ता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोरल सागर, ठीक ना। चलिए, अगर यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे तो दो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से ये जो है इसको बोलते हैं अल्बर्ट्रास पठार। अल्बर्ट्रास पठार, ठीक है, आप अलग अलग पेन से कलर से लिख सकते हैं। ये है अल्बर्ट्रास पठार, ठीक है। इसका जो ये वाला शाखा है जो पूरब इधर की तरफ आता है ना, इसको कहते हैं ईस्टर्न राइज। ईस्टर्न राइज के नाम से जानते हैं। और जो पूरब की तरफ चला जाता है उसको बोलते हैं चीली कटक। चीली कटक, ठीक ना। हालांकि ये 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास में होता है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा चूंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा तो विषुवत रेखा के ऊपर बन गया है, लेकिन ये 35 डिग्री साउथ से नीचे दो शाखों में कटता है। और अल्बर्ट्रास का जो पठार है यह लगभग 1600 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, 1600 किलोमीटर चौड़ा है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको बताऊंगा कि विषुवत रेखा के नीचे यहाँ पर अल्बर्ट्रास कार्डिलेरा मिलता है। अल्बर्ट्रास कार्डिलेरा मिलता है। ठीक है, जो आप फंसेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, कार्डिलेरा मिलता है। तो कार्डिलेरा क्या होता है ना, कार्डिलेरा पहाड़ियों का समूह होता है। ठीक है, समुद्र के नीचे पहाड़ियों के समूह को कार्डिलेरा बोलते हैं। और अगर महाद्वीप पर भी है तो भी पहाड़ियों के समूह को कार्डिलेरा बोलते हैं। तो जो रेंजेस होती हैं, माउंटेन रेंजेस, उनका अगर बहुत ज्यादा माउंटेन रेंज एक जगह पाया जा रहा है छोटा छोटा, तो उसको कार्डिलेरा बोलते हैं। तो अल्बर्ट्रास पठार की अगर बात करें तो ये ऊपर साइड में है, उत्तरी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के उत्तर में है। और अल्बर्ट्रास कार्डिलेरा की बात करें तो विषुवत रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर ना एक और कटक पाया जाता है ना। यहाँ पर तो एक न्यूजीलैंड कटक है, ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड कटक। ठीक है, न्यूजीलैंड कटक, न्यूजीलैंड कटक है। फिर गालपैगोस कटक है, गालपैगोस कटक। ठीक, देखिए, अल्बर्ट्रास पठार को पूर्वी प्रशांत कटक भी कहते हैं। ठीक, अल्बर्ट्रास पठार को पूर्वी प्रशांत कटक भी कहते हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। गालपैगोस कटक दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है कोकोस, कोकोस कटक का नाम दे तो गालपैगोस का ये पार्ट है। और दूसरा होता है किरनीज, किरिनीज। ठीक है, किरिनीज को आप इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर से क्वेश्चन जो बिल्कुल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है वो क्या है। ठीक है, तो पूछता है खाइयों से। प्रशांत महासागर से जो क्वेश्चन पूछता है वो इसकी खाइयों से संबंधित पूछता है। ठीक है, और इस बार के नेट के एग्जाम में तो आना 2024 वाला जो जून का नेट का एग्जाम था उसमें तो खाइयों का क्रम पूछ लिया था, मतलब ऐसे चीजें आ रही हैं। ठीक ना, तो खाइयों को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, यहाँ पर अल्यूशियन द्वीप समूह है और अल्यूशियन बेरिंग सागर में, और अल्यूशियन द्वीप समूह के पास एक खाई है जिसको कहते हैं अल्यूशियन खाई। इसको मैं लिख देता हूं, अल्यूशियन खाई। ठीक है, अल्यूशियन के बाद क्रम देख लीजिएगा इसका, कुरिल खाई है, और लुशियन के बाद है कुरिल। ठीक है, कुरिल खाई अल्यूशियन के बाद है। कुरिल खाई के बाद जो है जापान खाई है। यहाँ पर क्या है, जापान खाई, जापान खाई है। ठीक है, जापान खाई के बाद यहाँ पर बेनिन खाई है। ठीक है, जापान खाई के बाद बेनिन है, बेनिन, बेनिन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, जापान के बाद जो है कि बेनिन खाई है। ठीक ना, बेनिन के बाद जब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे इधर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पड़ता है फिलीपींस के बाद फिलिपाइन खाई। ठीक है, या मेरियाना,
ठीक है, मेरियाना खाई। और यहाँ पर ठीक इसी से संबंधित यहाँ मिंडानाओ है, मिंडानाओ। यहाँ है टोंगा। ठीक है, खाइयां वस्तुतः प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। यहाँ है टोंगा, और टोंगा के ठीक नीचे है कर्माडेक। ठीक है, यहाँ है कर्माडेक। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खाइयां हैं, इन खाइयों को आप नोट कर लीजिएगा और इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए ऊपर से चलते हैं यहाँ से, अल्यूशियन खाई, फिर कुरिल खाई, फिर जापान खाई, फिर बेनिन खाई, उसके बाद मैरियाना खाई, है ना, या चैलेंजर गर्त भी इसको कहते हैं। 11 किलोमीटर लंबा है, या 11,000 मीटर कह सकते हैं, या फिर 11 किलोमीटर ये गहरा है। उसके बाद मिंडानाओ है, मिंडानाओ के नीचे आएंगे विश्वरेखा के नीचे तो टोंगा खाई मिलेगी, टोंगा खाई के बाद कर्माडिक मिलेगा। कुछ और भी गर्तें हैं, खाइयां हैं, जैसे कि मर्रे गर्त है। अगर हम गर्त की बात करेंगे तो इसके अलावा और क्या है, मर्रे गर्त है, और रिक्यू, ब्रुक है, क्यूराइल भी है, जिसको क्यूरिल हमने यहाँ पर लिखा दिया। ठीक है, कुरिल है, कुरिल को ही शायद क्यूराइल बोलते हैं। और रिक्यू के बाद प्लानेट है। ये कुछ महत्वपूर्ण गर्त हैं। तो गर्तों से संबंधित अब प्रकार का जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि उत्तर से दक्षिण में इन चीजों को आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिन और द्रोणियों की अगर हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से, तो मैं आपको बता दूं कि ये है पीरू चिली बेसिन या पीरू चिली द्रोणी। ठीक है, यहाँ है प्रशांत अटलांटिक द्रोणी, यहाँ है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई द्रोणी। ठीक है, फिजी द्रोणी, ठीक है, फिजी द्रोणी, ठीक है, जापान द्रोणी, दक्षिण चीन सागर द्रोणी। ऐसे कुछ द्रोणियां हैं जो सागरों से संबंधित मैंने आपको ये चीजें जो है बता दी। ठीक है, इसके अलावा सोलोमन कटक कैरोलिन, है ना, सोलोमन न्यूजीलैंड, सोलोमन भी प्रशांत महासागर में ही है, न्यूजीलैंड हो गया आपका। तो ये कुछ प्रशांत महासागर से संबंधित चीजें थी, इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं पूछेगा। हाँ, एक है हवाईयन कटक, यहाँ बीच में एक है जो महत्वपूर्ण है, छूट रहा था। ठीक है, हवाईयन कटक है, हवाईयन कटक। ठीक है, हवाईयन कटक, देखिए हवाई द्वीप समूह को, यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी है, एक क्या बहुत सारी ज्वालामुखियां हैं। तो हवाईयन कटक को, हवाईयन द्वीप को या हवाई क्षेत्र को प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको प्रशांत महासागर के चौराहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जान दीजिएगा। यहाँ पर एक नासका प्लेट है, तो ये कभी कभी इसको नासका कटक भी कहते हैं। ठीक है, नासका कटक के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वो कभी पूछा नहीं है और ना ही पूछने की संभावना है, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ना वो पूछ लेता है। ठीक है, तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बाकी प्रशांत महासागर की जलधाराओं को मैंने पढ़ा दिया है, आप वहां से प्रशांत महासागर की जलधाराओं को पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट पूरा चेक करिएगा, मैंने पूरा समुद्र विज्ञान वहां डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक ना, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस क्लास का मेन मोटिव आपको समझाने का क्या है कि आप ये समझिएगा प्रशांत महासागर में मग्न तट कितना है, मग्न ढाल कितना है, गहन सागरीय मैदान कितना है, गर्त कौन कौन से कितने हैं, द्वीप समूह के क्षेत्र 3 हैं, और मेनली जो आपको बिल्कुल याद रख लेना है वो है प्रशांत महासागर के गर्तों से संबंधित। ठीक है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से ऊपर प्रशांत महासागर की गर्तें पूछ लेती हैं और कटक पूछ लेता है। ठीक है ना, कि कौन सा कटक कहाँ है। तो ईस्टर्न राइज, अल्बर्ट्रास पठार कोई पूर्वी प्रशांत कटक कहते हैं, जो 1600 किलोमीटर चौड़ा है। और इसको चिली कटक के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इधर न्यूजीलैंड कटक है, सोलोमन कटक यहाँ पर है। इस तरीके से कुछ कटकों को और गर्तों को इसमें खास आपको ध्यान में रखना है।